तुम्हारी गुफा बहुत गहरी है और तुम्हारे दोनों संतरे भी बहुत अच्छे हैं। आज से यह गुफा और संतरे दोनों तेरे लिए है। चाहे तू संतरे के जूस पी या फिर गुफा साफ कर। तेरी मर्जी। हाइड्रोसील मरीज ने आलू निकाल दिया। मैं नस राधा अपनी रात की ड्यूटी पर थी। उस रात एक 22 साल का लड़का अमन हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने मुझे निर्देश दिया कि उसे ऑपरेशन के लिए तैयार करूं। बाल साफ करना और बाकी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। मैं अमन के वार्ड में पहुंची। वह बिस्तर पर लेटा था। चेहरा थोड़ा घबराया हुआ, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने अपनी ट्रे तैयार की और काम शुरू किया। जैसे ही मैं बाल साफ करने लगी, मैंने देखा कि वह मुझे देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, बस यूं ही, आप बहुत अच्छी हैं। और हाँ, सुंदर भी। उसकी बात सुनकर मैं एक पल को रुक गई। मन में हल्की सी झेप हुई, पर मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, बस चुपचाप लेटे रहो, काम पूरा होने दे। काम खत्म हुआ। मैंने उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए तैयार किया। जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और उसे व्हील चेयर पर ले गई। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर शर्मा ने मुझे अमन की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। रात भर मैं उसके पास रही। उसकी दवाइयां दी, सलाइन चेक की। वो कभी कभी नींद में बड़बड़ा रहा था। शायद दर्द की वजह से उस रात अमन को नींद की गोली देकर मैंने उसे सुला दिया था। उसकी सर्जरी के बाद पहली रात थी और वह थोड़ा बेचैन था। मैंने उसे आराम करने को कहा और वार्ड से निकल गई। अगले दिन जब मैं उसकी मरहम पट्टी करने और घाव साफ करने पहुंची, तो वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने ट्रे रखी, दस्ताने पहने और उसका घाव सावधानी से साफ करना शुरू किया। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, राधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, बस चुपचाप लेटे रहो, काम होने दे। पर उसने फिर कहा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात कर सकती हो? मैंने सोचा, मरीज का मन हल्का करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैंने कहा, 5 मिनट। मैं उसके बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने अपने गांव की बातें शुरू की, कैसे वो खेतों में दोस्तों के साथ खेलता था। मैं चुपचाप सुनती रही, बीच बीच में हल्का सा हंस देती। 5 मिनट बाद मैंने कहा, बस अब मुझे बाकी काम निपटाने हैं। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। रात को मैं उसके लिए खाना और दवाइयां लेकर गई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में वही चमक लौट आई। खाना रखते हुए मैंने उसका घाव फिर से चेक किया। वो बोला, तुम्हारी वजह से मैं आज अच्छा हो पा रहा हूं। तुम इतना ख्याल रखती हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह तो मेरा काम है। अमन, खाना खिलाने के बाद मैंने उसे दवाइयां दी। उसने फिर कहा, 5 मिनट बात कर लो ना। मैंने हंसकर कहा, तू भी जिद्दी है। ठीक है, 5 मिनट। इस बार उसने अपनी बहन की शरारतों की बातें बताई। मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों का एक छोटा सा किस्सा सुनाया। फिर मैंने कहा, अब सो जा, कल फिर मिलते हैं। वो मुस्कुराया और मैं वार्ड से निकलकर बाकी मरीजों की ओर बढ़ गई। अगले दिन मैं फिर अमन के पास गई, उसकी मरहम पट्टी करने और घाव साफ करने। मैंने सावधानी से उसका घाव चेक किया। टांके की जगह हल्की सूजन थी, पर सब कुछ ठीक लग रहा था। काम करते वक्त वह चुपचाप मुझे देख रहा था। शायद दर्द की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने उसे हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा और सब्र, ठीक हो जाएगा। उसी शाम डॉक्टर शर्मा ने राउंड के दौरान अमन की हालत देखी। उन्होंने मुझे बताया कि टांके काटने की वजह से उसे रात में दर्द हो सकता है, इसीलिए मुझे उसके वार्ड में ही रुकने को कहा। रात भर मैं अमन के पास रही। जब भी वह करवट बदलने की कोशिश करता या दर्द से हल्का सा सिसकता, मैं उसे संभालती, दवाई देती। बीच बीच में वह धीमी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करता, पर मैंने उसे चुप रहने को कहा। अब बस आराम कर। अमन सुबह हुई तो अमन काफी बेहतर लग रहा था। उसका चेहरा शांत था, दर्द कम हो चुका था। डॉक्टर शर्मा ने फिर से उसका चेकअप किया और मुस्कुराते हुए बोले, अमन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकते हो। बस दवाइयां समय पर लेना। अमन ने राहत की सांस ली
और मैंने उसके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार किए। जाते वक्त उसने मेरी ओर देखा और कहा, राधा, तुमने मेरे लिए इतना किया, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, घर जाकर आराम करना और जल्दी ठीक हो जा। वह मुस्कुराया और अपने परिवार के साथ अस्पताल से चला गया। मैं वार्ड में लौटी, अगले मरीज की फाइल उठाई। अस्पताल की जिंदगी फिर अपने रंग में लौट आई। पर अमन का वह धन्यवाद मेरे मन में एक हल्की सी गर्माहट छोड़ गया। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।